इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है। ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दुबई में IAF का विमान तेजस क्रैश हुआ है। एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है विमान। उड़ान भरने के बाद जमीन पर गिरा ये विमान। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई है। इसी साल रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया है और 2027-28 में उसकी डिलीवरी होनी है। लेकिन उसके पहले 1.5 साल में 2 बड़े हादसे इसने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर दी है। लेकिन तेजस विमान जैसे क्रैश हुआ है ये अपने आप में बहुत हैरान करना है क्योंकि इसकी वजह बेहद खास है। तेजस विमान की रेंज की बात करें तो 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है एक बार में और करीब 6500 किलोग्राम भार इसकी क्षमता है और जिसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस विमान अचानक एक कंकड़ पत्थर की तरह आसमान से हमें इंडियन एयरफोर्स तो कहीं ना कहीं ये वाला जहाज उस समय क्या कर रहा था, मनूवर क्या कर रहा था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो रोल कर रहा था या क्या कर रहा था मनूवर, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि एंड स्टेज पे वो कंट्रोल में नहीं था, जहाज कंट्रोल में नहीं था। पायलट क्या ये सिस्टम फेलियर था, इंजन फेलियर था, सब कुछ जो तमाम ऑपरेशनल आपका सिस्टम है वो जाम हो गया था ताकि इस तरह से ये सीधा सीधा नीचे आ रहा है, वर्टिकली हिट कर रहा है। इसमें नोजल ऊपर क्यों नहीं किया, पुल अप करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची थी पायलट के पास? और रियलिटी चेक ये है कि तेजस में जो सीट पायलट के लिए बनाई गई थी उसमें यह सिस्टम था कि अगर पायलट को इजेक्ट करने की नौबत आती है तो एक्सप्लोसिव के जरिए जो कैनोपी है उसको ब्लो कर दिया जाएगा और पायलट निकल जाएगा, भले ही वो 0 फीट पर भी हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पायलट के पास लगभग 8 से 10 सेकंड का टाइम था लेकिन पायलट वहां से नहीं निकल पाया। भारत का एक लड़ाकू विमान तेजस दुबई में क्रैश हुआ है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दुबई एयर शो के आखिरी दिन क्रैश का वीडियो है। आज दोपहर की घटना है, 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर जानकारी है कि यह हादसा हुआ है। बताया कि कहीं हद तक जो इंजन है वो अमेरिका का बना हुआ है, तो इसमें सवाल ये भी उठे हैं कि कहीं कोई साजिश का एंगल तो नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस जगह पे विमान क्रैश हुआ है मामूली जगह नहीं है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है, कौन विमान कितने बेहतर हैं ये वहां पर प्रदर्शनी लगती है, देखा जाता है विमानों की खासियत क्या है। ऐसे में इस जगह हादसा होना वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है और भारत की छवि के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ये तेजस को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तेजस की टेक्नोलॉजी और तेजस में ऐसी क्या कमी रही, कोई कमी है या साजिश है, जो भी हो। लेकिन फिलहाल तेजस को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है। ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ ये अब तक इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ये जो खबर है ये बेहद हैरान करने वाली है। हालांकि वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है कि दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। और क्या कुछ जानकारी आ रही है हमारे सहयोगी बताएंगे, रविंद्र जी। बिल्कुल, जैसा विवेक आपने जिक्र किया, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिएक्शन आई है सामने, या कहें कि पहली जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अ तेजस ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स हैज क्रैशेस इन दुबई एयर शो 25। फर्दर डिटेल्स आर बीइंग एसर्टेन्ड एट द मोमेंट। मतलब अभी और डिटेल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसी के बाद जानकारी दी जाएगी। तस्वीरें भी इस दौरान खूब वायरल हो रही हैं क्योंकि ये मैं आपको बता दूं 15 नवंबर 2025 में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था। इस वक्त हमारे व्यूअर्स उस ट्वीट को देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में लिखा गया था कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और तेजस फाइटर्स वाली इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी दुबई एयर शो के लिए दुबई के अल मखतूम एयरबेस पर उतरी। 100 से ज्यादा एयरफोर्स के हिस्सा लेने वाले इस ग्लोबल इवेंट का मकसद इंटर ऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल एज को बढ़ाना और मिलिट्री के साथ साथ बिजनेस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। ये इवेंट आपको बता दें 17 से 21 नवंबर साल 2025 यानी 17 से 21 नवंबर तक अल मखतूम एयर बेस पर होने वाला ये हो रहा था। यानी कि 17 और 21 ये 4 दिन के अंदर ये हो रहा था और 21 यानी इस इवेंट के आखिरी दिन ये दुखद हादसा हुआ है। 15 नवंबर का ये ट्वीट, ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई थी। बता दें कि हादसा करीब 2:10 पे हुआ है, दोपहर 2:10। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी खबर खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है कि तेजस लड़ाकू विमान दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है। लेकिन बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि इससे पहले एक बार राजस्थान में 2024 में पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल जब हुआ था तब भी एक तेजस विमान क्रैश हुआ था। उसके बाद ये हादसा सवाल उठा रहा है कि तेजस विमान में क्या कोई तकनीकी दिक्कत है या फिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। हालांकि अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन तेजस विमान जैसे क्रैश हुआ है ये अपने आप में बहुत हैरान करना है क्योंकि इसकी वजह बेहद खास है। तेजस विमान की रेंज की बात करें तो 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है एक बार में और करीब 6500 किलोग्राम भार इसकी क्षमता है और जिसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस विमान अचानक
एक कंकड़ पत्थर की तरह आसमान से देखिए, नीचे हमें गिरता है, ये इंडियन बेहद हैरान एयरफोर्स कर रहा है। पर भरोसा रखना होगा। उन्हीं के सोर्सेज के हवाले से हम खबर देंगे। तस्वीरें कई सारी आ रही हैं, पता नहीं कि उसमें तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कल ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें चीन और पाकिस्तान का खेल उजागर हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने एआई की वीडियोस बनाकर राफेल को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें सीधा दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी के साथ एकदम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वो राफेल, माफ कीजिएगा, ये तेजस विमान। सिंगल इंजन होता है, यानी कि ये डबल इंजन वाला फाइटर जेट नहीं है। दूसरी, जैसा आपने जिक्र किया ही कि राजस्थान में एक बार पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। इसका जो इंजन है, इस तेजस विमान का जो इंजन है वो अमेरिका से आता है, अमेरिका की जी कंपनी उसको देती है, और ये एक तरह से गेम चेंजर भारत के लिए तेजस माना जा रहा है। और जैसा मैंने आपको जिक्र किया, ये ट्वीट जो बताया, इस ट्वीट में एक बड़ी बात लिखी गई है कि बिजनेस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना इस एयर शो का मकसद है। यानी कि तेजस की डिमांड भारत के अलावा और जगह पर भी हो रही थी। जिस तरह से भारत अभी अपने आत्मनिर्भर भारत के जरिए आगे बढ़ रहा है, साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वे कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी पीछे ही सऊदी अरब ने F-35 को सऊदी अरब के साथ वहां पर डील की है। भारत के बढ़ते हुए प्रभाव और रुतबे को लेकर कई लोगों की नजर भी है। Su-35 रूस देगा। दूसरी तरफ बात हो रही है अमेरिका की तरफ से भी भारत को विमान देने की। तो कई सारी चीजें हैं, इस एंगल से भी इनकार नहीं किया सकता। लेकिन बहुत जल्दबाजी, जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि कहीं हद तक जो इंजन है वो अमेरिका का बना हुआ है, तो इसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं कोई साजिश का एंगल तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस जगह पे विमान क्रैश हुआ है कोई मामूली जगह नहीं है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है, कौन विमान कितने बेहतर हैं ये वहां पर प्रदर्शनी लगती है, देखा जाता है विमानों की खासियत क्या है। ऐसे में इस जगह हादसा होना वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है और भारत की छवि के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। क्या ये कोई साजिश है, ये भी सवाल इससे भी पीछे नहीं हटा जा सकता। बता दें कि दुबई एयर शो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को दिखाती हैं, यानी कि अपने विमानों की ताकत की प्रदर्शनी लगाती हैं, जिससे दुनिया भर में यह संदेश जाए कि भाई उनके विमान लाजवाब हैं। दुनिया भर के विमानों की रेस में हर देश ये जताने की कोशिश करता है कि उनका विमान टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से, रेंज के लिहाज से, हर लिहाज से दुनिया भर के विमानों से सबसे आगे है। लेकिन ऐसे में तेजस विमान का एकदम गिरना, जिस तरीके की वीडियो ये बेहद हैरान कर रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने आसमान से कंकड़ सा फेंक दिया और नीचे आके एकदम ब्लास्ट होता है। ये तेजस को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तेजस की टेक्नोलॉजी और तेजस में ऐसी क्या कमी रही, कोई कमी है या साजिश है, जो भी हो, लेकिन फिलहाल तेजस को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल गुप्ता जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपने भी इस एयरक्राफ्ट को देखा होगा, किस तरह से हादसा हुआ, बहल सर ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है, अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि पायलट जो है वो ऑन द टॉप, उसने अपने रोल से निकल गया, अब वो डाइव कर रहा है। मैं अगर कॉकपिट में होता, ऑब्वियसली मैं अगर रिकवर करने की कोशिश करता। अब डाउनवर्ड एयरक्राफ्ट जा रहा है, अगर मैं उसको ठीक से अपना कंट्रोल कॉलम पीछे पुल करके उसको रिकवर ना करूं, नोज ऊपर ना करूं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं इनकैपेसिटेट हो गया हूं, या कंट्रोल में जैम आ गया है, या फिर मश जो होता है, डाउनवर्ड मश जिसको कहते हैं, जो सिंकिंग, वो इतनी ज्यादा डेवलप हो गई थी कि एयरक्राफ्ट चाहे नोज ऊपर भी कर रहा था, वो मश होता है। आमतौर पे हाई ऑल्टीट्यूड में जब डाइव में रिकवरी करते हैं तो मश ज्यादा होता है। हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जब आप डाइव से निकलते हैं तो मश होता है। सी लेवल पे मश कम होता है, एट हायर लेवल पे मश ज्यादा होता है। पर इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि उस समय स्पीड क्या थी, क्या वो लो स्पीड पे आ गया था। हालांकि मेरे को नहीं लग रहा वो, पर मश करता हुआ क्लियर नजर आ रहा है। अब उस मश में पायलट कितना जोर लगा के उसको रिकवर कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, ये तो एफडीआर से पता चलेगा, या जो भी उसमें प्रावधान है उसको निकालने का। उसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का भी इस्तेमाल होगा कि कोई कॉल करी थी या कंट्रोल जैम हो गया था। सेबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। देखिए, मैं बता देता हूं, हर एक फाइटर इंक्वायरी में, हर एक एयरक्राफ्ट की इंक्वायरी में, एयरफोर्स में लास्ट कॉलम होता है सेबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। क्या सेबोटाज हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता? सेबोटाज हो चुका है बहुत कंट्रीज में, और
प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट एरोबैटिक के टाइम बड़े क्रैश हो चुके हैं। मैं अमेरिका के केसेस जानता हूं, मैं रशिया के केसेस जानता हूं। ये क्रैश होते हैं, मिड कोलिजन होता है, 4 के 4 एयरक्राफ्ट ग्राउंड में चले गए हैं। ये भी मैंने देखा ब्लू एंजल्स को, एक साथ 4 एयरक्राफ्ट। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये हो सकते हैं। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सैबोटाज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जब कोई मुल्क तरक्की करता है। मेक इन इंडिया के तहत हम अपना LCA एडवांस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाते हैं, तो ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री के कंपटीशन में इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। इतिहास इसका गवाह है और इंक्वायरीज में ये कॉलम भी होता है। ये विंग कमांडर प्रफुल्ल गुप्ता जी हमें बता रहे हैं। बहल सर, आप विंग कमांडर प्रफुल्ल की बात से इत्तेफाक रखते हैं, प्रफुल्ल बख्शी की बात से? देखिए, प्रफुल्ल बख्शी जी और मैं बहुत दोस्त रहे हैं एयरफोर्स के अंदर भी, और हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ में मैं जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो भी वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज अलग अलग है। वो भी यही कह रहे हैं कि अगर एयरक्राफ्ट से कंट्रोल चला गया है, अगर वो मश में चला गया है तो क्यों गया है? ये टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है, ये सैबोटाज भी हो सकता है, क्योंकि लोग खुश नहीं है हमारे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही है भारत के अंदर। तो और खासकर हम इतने बड़े शो के अंदर हमारा जहाज पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इंक्वायरी बताएगी कि क्या ये सैबोटाज था, कि क्या ये टेक्निकल डिफेक्ट था, कि क्या ये पायलट एरर था, कि वो उस जो एयरक्राफ्ट लो स्पीड टर्न कर रहा है, क्योंकि हमारी 800-900 किलोमीटर तो ज्यादा स्पीड वो नॉर्मल स्पीड होती है, और उसमें अगर जहाज 400-500 पे ऑपरेट कर रहा है तो उसमें अगर हाई एंगल ऑफ अटैक कंडीशन में हम चले जाते हैं तो उसको हम लो स्पीड ही गिनते हैं, 400 या उससे नीचे को। तो कहीं ना कहीं ये वाला जहाज उस समय क्या कर रहा था, मनूवर क्या कर रहा था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो रोल कर रहा था या क्या कर रहा था मनूवर, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि एंड स्टेज पे वो कंट्रोल में नहीं था, जहाज कंट्रोल में नहीं था पायलट के। तो क्या ये सिस्टम फेलियर था, इंजन फेलियर था, सब कुछ जो तमाम ऑपरेशनल आपका सिस्टम है वो जैम हो गया था, ताकि इस तरह से ये सीधा सीधा नीचे आ रहा है, वर्टिकली हिट कर रहा है। इसने नोजल ऊपर क्यों नहीं किया, यानी कि पुल अप करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इसने बिल्कुल भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची थी पायलट के पास? क्या वजह रही है, किस तरह का टेक्निकल स्नैग है? और सैबोटाज की थ्योरी से भी इनकार नहीं कर रहे हैं और कॉमोडोर AS बहल और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के हिंदुस्तान की इस तरक्की से, इस काबिलियत से। ये बहुत आम कॉन्सेप्ट है, वो कह रहे हैं इतिहास गवाह है कि इस तरह से इतिहास में भी हुआ है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दुबई में IAF का विमान तेजस क्रैश हुआ है। एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है ये विमान। उड़ान भरने के बाद जमीन पर गिरा ये विमान। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई है। भारत का एक लड़ाकू विमान तेजस दुबई में क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दुबई एयर शो के आखिरी दिन क्रैश का वीडियो है। आज दोपहर की ये घटना है, 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर जानकारी है कि यह हादसा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे को लेकर पुष्टि की गई है। हादसे में जानकारी मिल रही है कि बड़ा नुकसान हुआ है। दुबई एयर शो में दर्दनाक हादसा, पायलट की मौत हो गई है। और ये देखिए तस्वीरें, ये दुबई मीडिया ने तस्वीरें जारी की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई जो एरो शो है वो बहुत रेपुटेड एयर शो है। दुनिया भर के कई देश यहाँ पर आते हैं और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, खासकर जो अपने एयर इक्विपमेंट्स हैं, जो एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स हैं, अपने प्लेन्स हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं, वो यहाँ पर वो शोकेस करते हैं। और उसी में तेजस भी यहाँ पर शामिल हुआ था। तेजस पूरी तरह से भारत में बनाया गया फाइटर जेट है, जिसको HAL ने बनाया है, और ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसको बहुत जल्द भारतीय सेना में भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे दुबई में एयर शो में ये फाइटर जेट तेजस MK1 क्रैश हो गया और जमीन से टकराते ही विमान में जोरदार धमाका हुआ। दुख की बात यह है कि इसके जो पायलट हैं उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। हमारे साथ इस हादसे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, एरियल डिस्प्ले के दौरान यह हादसा हुआ है, इस बात की तस्दीक की गई है, लेकिन फिलहाल बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, TV9 भारतवर्ष के जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इस हादसे की तस्वीरों को देख रहे हैं, एरियल डिस्प्ले के दौरान हादसा होने का मतलब क्या है? क्योंकि अभी तो आगे बहुत लंबी इंक्वायरी चलेगी, बहुत सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें तो इंक्वायरी से पता चलेगी, लेकिन एक कॉमन मैन के नाते मैं ये सोचता हूं कि जिस तेजस के बारे में ये कहा गया था कि इसके पास मार्टिन बेकर 00 इजेक्ट सीट है, यानी कि अगर वो 0 ऑल्टीट्यूड पे भी होगा
या जीरो स्पीड भी होगी तब भी पायलट इजेक्ट कर जाएगा, तो फिर पायलट क्यों नहीं निकल पाया। देखिए जो घटना घटी वो बहुत बेहद दुखद है और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए हमें एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा। और रियलिटी चेक ये है कि तेजस में जो सीट पायलट के लिए बनाई गई थी उसमें यह सिस्टम था कि अगर पायलट को इजेक्ट करने की नौबत आती है तो एक्सप्लोसिव के जरिए जो कैनोपी है उसको ब्लो कर दिया जाएगा और पायलट निकल जाएगा, भले ही वो 0 फीट पर भी हो। और यहां पर हम देख रहे हैं कि पायलट के पास लगभग 8 से 10 सेकंड का टाइम था लेकिन पायलट वहां से नहीं निकल पाया। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में इस एंगल पर भी विचार किया जाएगा। ये बात सच है कि पिछले साल मार्च 2024 में राजस्थान में तेजस एक क्रैश हुआ था और अब ये दूसरा क्रैश है। दुनिया भर में जैसे अभी निशान भी बता रहे थे कि एंड मोमेंट तक पायलट ने कोशिश की कि किसी भी तरह से इस विमान को एक बार फिर से हवा में ले जाया जाए, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि पायलट इजेक्ट क्यों नहीं हो पाया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पायलट को एंड मोमेंट तक इस समझने को या कैलकुलेशन में थोड़ा सा उनको डिले हुआ होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? देखिए अमूमन पायलट की ट्रेनिंग के दरमियान उन्हें यह बताया जाता है कि किस मोमेंट के बाद उन्हें यह समझ लेना होता है कि अब प्लेन को नहीं बचाया जा सकता और यहां से इजेक्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो हमेशा ही रहता है और उसी में पायलट के इजेक्ट होने को लेकर व्यवस्था की गई होती है। तेजस के बारे में हमें ये जानकारी HAL की तरफ से दी गई थी ऑफिशियली। अगर आप उसके वेबसाइट पर भी जाएं और तेजस की खूबियों को देखें, नो डाउट बहुत सारी खूबियां हैं, 4.5 जनरेशन की है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर कॉम्बैट में माहिर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेहद एडवांस है, बेहद एडवांस कॉकपिट है। लेकिन इन सब के बाद जो एक सबसे बड़ी विशेषता बताई गई थी वो था कि पायलट के सीट को लेकर, कि इजेक्ट सीट को लेकर, मार्टिन बेकर 00 इजेक्ट सीट, यानी कि 0 ऑल्टीट्यूड पे 0 स्पीड पे भी अगर नौबत आती है तो वो निकल सकता है और पायलट सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारा एक पायलट भी जो है सो वो इस क्रैश की वजह से नहीं रहे और वैसी स्थिति में इसका इन्वेस्टिगेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कई बार जो स्थितियां होती है वो बहुत अलग होती है। आज की तारीख में भारत को फाइटर जेट खरीदने हैं, दुनिया के कई देश चाहते हैं कि हम उनके फाइटर जेट खरीदें, वहीं दूसरी तरफ कई देश हमारा फाइटर जेट तेजस खरीदना चाहते थे। ऐसे में दुबई के एयर शो में इस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद मैं कहता हूं कि सबोटाज की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक एंगल उस पर भी विचार किया जा सकता है जो इन्वेस्टिगेशन में जरूर किया जाएगा। जानकारी के लिए ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए तेजस को डिजाइन किया गया और ऐसे में यह बड़ा हादसा है जिसको लेकर बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी। बिल्कुल, अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इससे पहले 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था। हालांकि उस क्रैश में पायलट ने खुद को वक्त रहते बचा लिया था, वो इजेक्ट कर गए थे और ये 2024 की ही खबर है। 2016 में कमीशन हुआ है ये तेजस MK1 इंडियन एयरफोर्स में और 2024 में ये क्रैश हुआ था जैसलमेर में, लेकिन पायलट बच गए थे। लेकिन दुबई में आज जो हुआ उसमें पायलट इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे और वो इजेक्ट नहीं कर पाए और दुबई में इस क्रैश में पायलट की भी डेथ हो गई। इसी साल रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया है और 2027-28 में उसकी डिलीवरी होनी है। लेकिन उसके पहले 1.5 साल में 2 बड़े हादसे इसने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं। इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला अपना ये स्वदेशी विमान, आप जरा सोचिए, जिसकी तमाम खूबियां हैं, जिसको लेकर समय समय पर ABP न्यूज ने आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाई हैं। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हादसों से सबक लेकर हम कैसे आगे बढ़े उसको लेकर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कब तक की उम्मीद की जाए, कितना वक्त लगता है और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। क्या समझ में आया? आप पायलट को खुद की जान बचाने तक का मौका नहीं मिला, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। चित्रा जी, बहुत ही दुखद हादसा है। सबसे पहले तो पायलट के परिवारजनों को मैं अपनी संवेदनाएं भेजना चाहता हूं और दूसरी बात यह है कि जैसा वीडियो में नजर आ रहा है, पायलट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 90 डिग्री डाइव में नीचे की तरफ आ रहा था और उस वक्त जो था वो दर्शक दीर्घा की तरफ अपने को, हम पायलट जो है फाइटर पायलट एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुल आउट, वो डाइव से पुल आउट कर रहा था। यानी नीचे आने की बजाय वो अपने को
उस डाइव से निकाल रहा था। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, जहाज का एटीट्यूड यानी वो जमीन की तरफ किस एंगल में आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करते हुए उसको डाइव से निकलने में कभी 1 किलोमीटर, कभी 800 मीटर, कभी 600 मीटर की हाइट लॉस हो जाती है। इस हालत में क्या होता है कि पायलट जो है अपने विजुअल क्यूज पे ज्यादा डिपेंड करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट उसको उस वक्त दिखाती नहीं है सटीक कि वो जमीन से 600 मीटर ऊपर है, 400 मीटर ऊपर है। अब होता यह है कि ठीक इसी समय जब भी एक पायलट एक डाइव से यानी जब वो द्रुत गति से जमीन की तरफ आ रहा होता है, निकलने की कोशिश करता है, जो कि एक प्लान्ड मैनूवर होती है, ब्रीफ्ड मैनूवर होती है, ये एक ऑथराइज्ड मैनूवर होती है। उस वक्त अगर उसका 1 सेकंड या 2 सेकंड का मिस जजमेंट हो जाए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पायलट जब उड़ाते हैं तो ये नहीं है कि पायलट की गलती हो गई, सिर्फ इतना है कि कभी कभी मिस जजमेंट होता है कि पायलट ने विजुअल क्यूज को देखते देखते जब वो जहाज को इनपुट दे रहा है, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो और बहुत द्रुत गति से ऊपर जाओ, द्रुत गति से नीचे डाइव से बाहर निकलो, तो वो मिस हो जाता, मिस जजमेंट हो जाती है। तो इसमें पायलट की कोई गलती नहीं होती है। तो अभी तक जो है देखिए तकनीकली कोई खराबी है, मेरा ख्याल है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं अपने एयरफोर्स के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मैं 34 साल था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया है, कि एयर शो में जो जहाज ऑफर किया जाता है वो उस दिन सुबह 100% क्या 100% से ज्यादा टेक्निकली दुरुस्त होता है। तो टेक्निकल खामियाजा कुछ खामी होने की चांसेस कमी हैं। क्या ये पायलट एरर था? देखिए एयर शो में पायलट एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है क्योंकि पायलट को ब्रीफ करके लॉन्च किया जाता है और वो कोई भी ऐसी गलती जानबूझ के या दूसरी तरह से नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। अब जैसे मैं दर्शकों को समझाने के लिए कहता हूं कि जैसे आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप बहुत द्रुत गति से राइट या लेफ्ट में अगर मुड़ते हैं तो फिर मोटरसाइकिल स्किड होने का खतरा है। इस तरह की एक चीज हो जाती है कभी कभी हवाई जहाज में, जहां वो एक डाइव में है, स्टीप डाइव में है। देखिए इस वक्त उसके जहाज की स्पीड जो है वो 700, 800, 900, 1000 किलोमीटर बढ़ रही है। जब वो टॉप ऑफ द डाइव होता है उसकी स्पीड है 700, जब वो 90 डिग्री में आता है उसकी स्पीड बढ़ के 800, जो उसके बाद जब वो डाइव से रिकवरी पुल आउट एक्शन की करना शुरू करता है उसकी स्पीड होती है 900।